पदयात्री महिला पुरुषों के साथ हरियाणा पुलिस ने किया दुर्व्यवहार। पलवल हरियाणा की प्रमुख खबर। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में सिलेक्शन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने से खफा युवक एवं युवतियों ने नागपुर से नई दिल्ली तक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसका रास्ते में पड़ने वाले अनेक शहरों में शानदार अभिनंदन किया गया। धौलपुर राजस्थान के बाद यूपी होकर यात्रा जब पलवल हरियाणा पहुंची तो वहां की पुलिस ने पदयात्री युवक एवं युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार, धक्का मुक्की कर अपमानित किया गया। यहां तक कि हरियाणा पुलिस के पुरुष कांस्टेबलों ने युवतियों के साथ दुर्व्यवहार किया। फरीदाबाद के बाद दिल्ली तक लगातार पुलिस द्वारा खराब व्यवहार इन बेरोजगार युवक युवतियों के साथ किया गया। पदयात्री युवतियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाते हुए उन्हें न्याय दिलाए जाने की मांग की है। घटना स्थल पलवल हरियाणा से पदयात्री पश्चिमी बंगाल निवासी निशा दुशाद की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। मैं एसएससी जीडी कैंडिडेट, मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं बिहार से हूँ। लेकिन अभी जो मैसेज दे रहे हैं वो शायद सुनने और समझने की है, और आप इस चीज़ को सुन के समझ के रह रहे हैं तो हम ऐसा जानेंगे कि अभी भी हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन गुलाम हैं, और ये गुलामी हमें नहीं चाहिए। हम भारत की नारी हैं, भारत में नारी का बहुत इज्जत होता है, तो फिर वो इज्जत कहाँ गई? आज सड़क पे हैं हम, वो देखने वाले कोई नहीं है। जो पलवल डिस्ट्रिक्ट में तिवोली रॉयल प्लेस में हमारे साथ हुआ है, वो 17 महीना के बीच में वो सबसे दयनीय था, वो सबसे घटिया था। क्योंकि जिस बसे में हमें भरा गया था सिग्नेचर मोहर के बाद, उस बसेज में ऐसी हालत हुई थी हमारी, जिसमें रेनू 3 स्टार वाली मैम थी। उसने मुझे इतना प्रताड़ित किया, उसने मुझे झापड़ भी लगाया। उसने बोला कि तू लड़कियां की लीडर बन रही है, लीडर मत बन। लीडर बनना है तो जाके अपने स्टेट में, अपने घर में जाके बन। मैं सरकार से और ये देश की जनता से पूछना चाहती हूँ कि मैं एसएससी जीडी कैंडिडेट में लीडर बन के क्या करूँगी? मुझे तो वर्दी चाहिए ना, मैं वर्दी चाहती हूँ, मुझे वर्दी चाहिए। मैं देश सेवा और अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी के लिए अभी रोड पे हूँ। मुझे नेता नहीं बनना या फिर मुझे कोई राजनीतिक नहीं करना। अगर मुझे कोई ऑफर भी आता तो मैं इसको लात मारती हूँ, क्योंकि मुझे वर्दी चाहिए बस, और वर्दी के लिए ही लड़ रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगा कि अदर स्टेट में वो भी हम पैदल मार्च चल रहे, 3-4 स्टेट क्रॉस किए, वहाँ तो हमने कोई भी गलती नहीं किया। हरियाणा में भी हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हरियाणा पुलिस 5 दिन इतनी अच्छे से प्लानिंग करके हमारे साथ इतनी अच्छी बदतमीजी की, वो एक सराहनीय था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने किया। और 3 स्टार वाली मैडम के लिए मेरा एक मैसेज है कि रेनू मैडम, आपने जो किया वो पूरा देश जानेगा, और आपको अपने वर्दी पे इतना ही फक्र है ना, तो आप हमारे से माफ़ी मांगो और हमारे बीच आके हमें हक दिलाने का काम करो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दिलाओ, हमें सपोर्ट करो। और जो मैं देश के जनता और नेता से यही कहना चाहूँगी कि सर, हम आपके देश के बच्चे हैं, हम आपके देश की लड़कियां हैं, बेटी हैं। हम आज इतने टूट गए हैं कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। फिर भी बोलते तो हैं, बोलना तो चाहते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन पेशेंस है, फिर भी हम नहीं हार रहे हैं। मैम ने इतना बदतमीजी किया कि धौलपुर स्टेशन से ½ किलोमीटर पीछे छोड़ा। जब हमने मैम को बोला कि मैम हमारे साथ लगेज है, हमारे साथ कोई लड़के भी नहीं हैं, पुलिस प्रशासन हो, हमारे साथ भाई लोग नहीं हैं हमारे साथ के, उसने बोला हीरोइन बनती है ना तो घर जा, और लीडर बनती है तो घर जा। उसने मैडम ने ½ किलोमीटर चलाया भी, और धौलपुर स्टेशन से बाहर पूरे मजाक हमारी बना के रखे। जब हमने बोला कि मैम 1000 किलोमीटर चल लिए, तब हमने कोई गलती नहीं किया। आज आपके सामने ऐसी क्या गलती कर दी हमने कि आप हमें धक्के मार के ऐसे मतलब बिहेव कर रही हैं? हमारी एक बीच की ये लड़कियां हैं, इनने जब पानी मांगा मैम से कि मैम टॉयलेट जाने के लिए, जब ये बोली, मैम बोली ये ले पानी और पी, टॉयलेट लगी है ना तुझे, तू लोग राजनीतिक कर रही है बोल के। उसके बाद मतलब इतना गंदा बिहेव आया। और ये लड़कियां जब हमें बस मतलब ग्राउंड में थे, तिवोली प्लेस के रॉयल प्लेस के ग्राउंड में थे, तब ये लड़की को मेरे आँख के सामने, क्योंकि और स्टेट वाले को बैठा दिया गया था गाड़ी में, 2-3 स्टेट वाले ही स्टेट वाइज बैठा रहे थे वो गाड़ी में, 2-3 स्टेट ही बचे थे। ये लड़की को जो हरियाणा पुलिस का एजेंट्स था, उसने, ये टॉयलेट के लिए जा रही थी ग्राउंड में ही, इसको धक्के मार के, इतने रपेटे मार के नीचे बैठाया। मुझे ये चीज़ पूछना है कि आपके हरियाणा पुलिस में लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी क्या? कम पड़ गई थी क्या कि जेंट्स पुलिस आप हाथ लगा रहे थे और वो भी धक्के मार रहे थे? ये चीज़ जो हुआ, इसके लिए
आप जिम्मेवार हैं, वो भी हरियाणा पुलिस। और अब वो जो सिग्नेचर करवा रहे थे, जब मैम से मैंने पूछा, सर लोगों से पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, तो बोले ये तो आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हम पैदल यात्रा अब तक किया, हमने कोई गलती नहीं किया, फिर हरियाणा में ही ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो तानाशाही दिखा रहे हैं। और हमारे भी घर में और सब बहुत सारी लड़कियां के घर में, भाई लोग के भी घर में जो नोटिस जा रहा है कि आप अपनी बच्चियों को बुला लो, तो ऐसा ना करें आप लोग, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया। पुलिस वाले, हमारे गांव के थानेदार धमकी देते हैं कि आप अपनी बेटी को बुला लो, लेकिन हमारे घर वाले पे मुझे प्राउड है, मेरे घर वाले को मेरे पे प्राउड है। वो मुझे घर वाले नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बेटी अपने हक के लिए गई है। हमारे घर वालों ने उन्हें जवाब दिया, और ये मैसेज के बाद में मैं ये भी जवाब दे रही हूँ, कृपया करके जितने भी स्टेट वालों का ये लिया गया है, पूरा एड्रेस लिया गया है, अगर इनके फैमिली को प्रेशर आप देते हो तो हमारी आगे की रणनीति आपको नहीं पता, और अभी बताएंगे भी नहीं, अभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया और करना भी नहीं चाहते, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम फौज में जाने वाले हैं। इसमें से कोई ऐसे बच्चा हो जो जिनने ऐसा बोल दिया हो कि मैं सुसाइड कर लूँगा ये नौकरी ना मिलने से, हम सुसाइड तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम फौज का सपना देखे हैं, फौज में वर्दी पाने का सपना देखे, हम कभी सुसाइड नहीं करेंगे। लेकिन आप जो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार ये गवर्नमेंट होगी। और सर आपसे खास करके रिक्वेस्ट है अमित शाह जी से कि सर आप तो हर चीज़ पे संज्ञान लेते हैं, हर चीज़ के लिए एक संशोधन किया जाता है, तो फिर एसएससी जीडी के लिए क्यों नहीं सर? एसएससी जीडी के लिए भी अंत कीजिए, हर बात का अंत होता है, एसएससी जीडी का भी अंत कीजिए। जो बच्चे पिछले 18 महीने से 17 महीने से लड़ रहे हैं, उनको आप नियुक्ति पत्र दीजिए सर, क्योंकि आप अगर नियुक्ति पत्र देंगे तो हम देश सेवा कर पाएंगे, 2 वक्त की हमारे घर वाले को रोटी मिलेगा। और लास्ट मैसेज ये भी है कि सर वेतन मत दो, आपके पास इनकम नहीं है तो हम 2 साल क्या 3 साल क्या 4 साल भी आपको फ्री में देश सेवा देंगे, बस हमारे घर वाले को 2 वक्त की रोटी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फरीदाबाद न्यू टाउन से, वहाँ से सर आधे हम लोग फरीदाबाद में थे, आधे फरीदाबाद न्यू टाउन में थे। तो हम लोग फरीदाबाद स्टेशन में रुके थे, आधे चल गए थे न्यू टाउन में ट्रेन से। तो वहाँ से सर आईबी वाले आए और पकड़ पकड़ के सर सबको फिर से लेके गए, फिर से डिटेन कर दिया गया, और हम लोग सब सर बिछड़ गए इधर उधर। फिर कैसे जैसे तैसे करके हम लोग दिल्ली पहुँचे, वहाँ पर भी सर आईबी वाले छोड़े नहीं हम लोगों को। वहाँ सर राखी के दिन में सर वहाँ हम लोग जैसे तैसे करके एक धर्मशाला में हम लोग आश्रय लिए, और स्टेशन से पुलिस थाना से कॉल आया था, दिल्ली पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से, वहाँ से कॉल आया था। हम लोगों का जो लीडर है विशाल लांगड़े, तो उनका पास कॉल आया था। तो सर वहाँ से बोले कि कुछ काम है तुम आओ। सर वो लोग क्या किए, वहाँ पर उनको बैठा के रख दिए। सुबह से सर रात को 8 साढ़े 8 बजे उनको छोड़ा गया, और हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग सोचे कि सर कि कुछ शायद काम से बुलाए होंगे, पर उन्होंने वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठा के रखा था वहाँ पे 3 बंदे को, जिसका नाम है एक विशाल लांगड़े है, तो धनंजय शाव है, और नीलेश मोरे, ये तीनों को। और हम लोग सर डर भी गए, क्योंकि पुलिस वाले पीछे पीछे इधर उधर जांच पड़ताल कर रहे थे कि हम लोग तो फिर से आंदोलन नहीं स्टार्ट कर देंगे। फिर सर हम लोग गुरुद्वारे में खाते थे सर, तो 4-5 पुलिस वाले हमारे 2 बंदे को पकड़ा, उनको पता नहीं कि वो जीडी कैंडिडेट है। फिर हम लोग का जो लीडर है 3 जन को जो जब थाना में रखा था, उनका फोटो मतलब दिखा रहे थे कि ये लोग को पहचानते हो या नहीं। हम लोग का ही बंदा था सर, गुरुद्वारे में रकाबगंज गुरुद्वारे में खाने गए थे तभी। तो वो लड़के बोले कि नहीं सर हमको तो नहीं पता है। तो बोले ठीक है, पता होने से बोलना। सर ऐसा मतलब ऐसा बिहेवियर सर, जैसा हम लोग मतलब दिल्ली से भी वैसा बिहेवियर पुलिस सब से, कि मतलब हम लोग आतंकवादी हैं। हर स्टेशन में पुलिस वाले जाते थे और मोबाइल में फोटो दिखाते थे कि इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो। मतलब सर ऐसा टाइप का, मतलब हम लोग सोचते हैं कि खुद के देश में हम लोग फ्रीडम में ही नहीं है सर। सर बहुत खराब लगा ये, पता नहीं सर ऊपर से ऑर्डर आया तो डीएम सर ऑर्डर दिए, कौन ऑर्डर देते हैं मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये बहुत सरासर गलत है सर, और बहुत खराब क्रूरता टाइप का व्यवहार हुआ है सर हम लोगों के साथ। मतलब अगर ठीक है,
इसलिए सर हम लोग तो कोर्ट केस तो ऑलरेडी किए हुए हैं। अब कोर्ट केस में देखते हैं सर क्या होता है। तो ये ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट तो पैदल मार्च सर शांतिपूर्वक तरीके से, अगर बाद में भी स्टार्ट करें ना सर, फिर भी वही शांतिपूर्वक तरीके से स्टार्ट करेंगे। चाहे पुलिस वाले, प्रशासन वाले, जो भी गवर्नमेंट जो भी हम लोगों को करे, लेकिन वही शांतिपूर्वक ही रहेगा सर। हम लोग नागपुर से दिल्ली तक आए, फरीदाबाद तक आए सर। हम लोग ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मतलब गवर्नमेंट का संपत्ति पर नुकसान पहुंचे, कुछ भी नहीं सर। हम लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से सर हम लोग अपना पैदल मार्च शुरू किए हैं। और अगर तोड़ने का सर तो तोड़ ही दिए, गवर्नमेंट तो तोड़ ही दिया हम लोगों का जो पैदल मार्च था। फिर भी सर अभी भी हम लोग डटे हुए हैं। और अगर आपका चैनल का माध्यम से सर अगर आप हेल्प कर पाए तो सर प्लीज़ कर दीजिएगा।